हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रूल्स किए थे। आगे हमारे रूल है, देखिए स्टूडेंट, रूल नंबर नेक्स्ट कि यदि मान लो कि हमारे सेंटेंस में आ जाए सिंस या फॉर प्लस में टाइम। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि सिंस फॉर प्लस में टाइम और या आ जाए ऑल और उसके साथ में क्या आ जाए टाइम आ जाए। ठीक है, सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा, ये ध्यान रखना कि इनके साथ में क्या होना ज़रूरी है, टाइम होना ज़रूरी है। तब हमने यूज़ करना है जो हमारे हैं हैज या हैव और उसके साथ में लगेगा बीन और फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि सिंस फॉर प्लस में टाइम, ऑल प्लस में टाइम, टाइम होना ज़रूरी है सेंटेंस के अंदर बस। तो हमने क्या यूज़ करना है, हैज़ का यूज़ करना है, उसके साथ में बीन लगाना है और आईएनजी फॉर्म में लगानी है। जैसे एग्जांपल, ही डैश रीड बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट, ये सेंटेंस हमारा ही डैश रीड बुक सिंस मॉर्निंग। अब इसमें देखो स्टूडेंट क्या आ गया, सिंस आ गया, प्लस में क्या आ रहा है, टाइम आ गया। तो हमने क्या लगाना है, हैज़ प्लस में बीन प्लस में आईएनजी। ही के साथ में क्या लगेगा, हैज़ और बीन और रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपने को ध्यान रखना है। हैज़ का बता ही चुके हैं कि हैज़ किसके साथ लगाना है और हैव किसके साथ लगाना है। सिंस फॉर प्लस में टाइम, ऑल प्लस में टाइम, बस सेंटेंस यहाँ तक ही होना चाहिए, आगे पास्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सेंटेंस होना चाहिए। अब एक इसी के अंदर चीज़ है, मान लो कि ऐसी वर्ब आ जाए जो क्या है आईएनजी फॉर्म ना लेती हो। ठीक है, बहुत सी वर्ब होती है जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, जैसे हमारी वर्ब है लाइक है, लव है, सी है, लुक है, इस टाइप से बहुत सी हमारी वर्ब होती है। कुछ परसेप्शंस वाली वर्ब होती है, तो हमने क्या करना है, इन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव और सीधी क्या लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या चीज़ आने पे, सिंस फॉर टाइम प्लस ऑल प्लस टाइम आने पे। ध्यान रखना कि जो वर्ब आईएनजी नहीं लेती है, लाइक, लव, सी, ठीक है, लुक हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे एग्जांपल, ही डैश लाइक मी फॉर 2 ईयर्स। ये सेंटेंस है, ही लाइक मी फॉर 2 ईयर्स। अब देखो सेंटेंस में क्या आ गया, सिंस फॉर आ गया और प्लस में क्या आ गया, टाइम आ गया। सिंस फॉर प्लस टाइम आता है तो हम क्या लगाते हैं, हैज ए प्लस में बीन प्लस आईएनजी। अब हमारी वर्ब देखते हैं, वर्ब कौन सी है, लाइक है। अब लाइक वर्ब के साथ आईएनजी लगता है तो हमने क्या लगाना है, हैज़ और थर्ड फॉर्म लाइक की होती है, ही हैज़ लाइक मी फॉर 2 आवर्स। यदि आईएनजी लग सकता है तो हैज़ बीन प्लस में आईएनजी लगा देंगे, और जिस वर्ब के साथ आईएनजी नहीं होता है उसके साथ हमने हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट रूल कि मान लो अब हमारे सेंटेंस में क्या आ जाए, टुमारो आ जाए, नेक्स्ट आ जाए। ठीक है, इन, अब जैसे सन चल रहा है 2020-21 चल रहा है, 2021 के बाद का कोई भी सन आ जाए। ठीक है, टुमारो, नेक्स्ट, इन के साथ में टाइम आ जाए या सीधा लिखे आ जाए इन फ्यूचर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यूज़ करना है विल सेल प्लस में वर्ब की फर्स्ट। विल सेल का आपको पता है किसके साथ लगाना है, आई वी के साथ तो सेल लगाना है और बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। क्या क्या ध्यान रखना है अपने को, टुमारो, नेक्स्ट, कोई फ्यूचर का टाइम आ जाए और या सीधा लिखा आ जाए इन फ्यूचर। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे इंडिया का ही लेते हैं, इंडिया डैश वर्ड लगा दी बिकम ए सुपर पावर इन 2030।
2030। ठीक है, ये है इंडिया बिकम ए सुपर पावर इन 2030। अब देखो सेंटेंस में हमारे क्या रहा है, इन 2030 मतलब फ्यूचर का टाइम आ गया। ये टाइम अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो हमने क्या यूज़ करना है, विल सेल प्लस में फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, इंडिया है तो इंडिया के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि सेल किसके साथ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ IB के साथ। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इंडिया विल, और बिकम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बिकम होती है। तो क्या आ जाएगा, इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर इन 2030। ठीक है, समझ में आ गया। विल सेल का यूज़ IB के साथ सेल लगाना है, और बाकी कुछ भी आता है तो उसके साथ में क्या लगेगा, विल लगेगा। जैसे यहाँ पे इंडिया था तो हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रूल कि मान लो सेंटेंस के अंदर क्या आ जाए, एट दैट टाइम। ठीक है, एट दैट टाइम आ जाए, एट दैट मोमेंट आ जाए, दो आ जाए। ठीक है, ये वर्ड्स यदि हमारे आ जाते हैं, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। ठीक है, एक रूल आप लोगों को याद हो रहा होगा, उसके अंदर एट दिस टाइम था, तो अब यहाँ पे क्या है, दिस की जगह दैट आ गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज वर्ड का यूज़ करेंगे, प्लस में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ING का यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ लगता था EGMR, यहाँ क्या लग जाएगा, वाज वर्ड। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, दैट है, वहाँ पे क्या होता था, दिस होता था। जैसे एग्जांपल, एट दैट टाइम रमेश डैश रीड ए नॉवल। जैसे ये एट दैट टाइम रमेश रीड ए नॉवल। तो अब सेंटेंस में क्या रहा है, एट दैट टाइम आ रहा है, तो हमने क्या यूज़ करना है, वाज वर्ड। तो रमेश के साथ क्या लग जाएगा, वाज, और रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। एट दैट टाइम रमेश वाज रीडिंग ए नॉवल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रह गए रूल। अब समझ में आ गया, वाज वर्ड का यूज़ बता दिया, किसके साथ वाज लगाना और किसके साथ वर्ड लगेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि यदि मान लो बाय प्लस में टाइम, एक ही वर्ड ध्यान रखना है कि बाय प्लस में टाइम। इस सेंटेंस में क्या आ जाए, बाय प्लस में टाइम आ जाए, तो हमने क्या यूज़ करना है, विल या सेल, और उसके साथ में लगेगा हमारे हैव, और उसके साथ में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतने का अपने को ध्यान रखना है कि क्या आ जाए, बाय प्लस में टाइम, और उसके साथ में बाय आएगा, बाय के साथ में टाइम आएगा। टाइम कोई सा भी हो सकता है। तो हमने यूज़ करना विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी डैश कंप्लीट आवर वर्क। ठीक है, ये एग्जांपल है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी कंप्लीट आवर वर्क। अब देखो सेंटेंस में क्या आ गया, बाय, और बाय के साथ में क्या आ गया है, टाइम है, कि बाय प्लस में टाइम। तो हमने क्या यूज़ करना है, विल सेल प्लस में है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाय द एंड ऑफ दिस टाइम हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी, तो वी के साथ क्या लगता है, सेल। मैंने बताया था IB के साथ सेल लगता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वी सेल। अब हमने क्या लगाना है, हैव, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीटेड। तो क्या बन जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी सेल हैव कंप्लीटेड आवर। ठीक है,
ये ध्यान रखना है, बाय प्लस टाइम ये शुरू में भी आ सकता है सेंटेंस के, और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे हम देखते हैं, इसी रूल को आगे बढ़ाते हैं कि मान लो क्या आ जाए, बाय प्लस टाइम तो आए, ठीक है, और उसके साथ में क्या आ जाए, सिंस फॉर प्लस में, ठीक है। बाय प्लस टाइम तो आएगा ही आएगा, जैसे ये सेंटेंस है बाय प्लस टाइम आ गया, और फिर उसी सेंटेंस में क्या आ जाएगा, सिंस फॉर प्लस में टाइम, ठीक है। सिंस फॉर प्लस टाइम आ जाएगा और बाय प्लस टाइम दोनों एक साथ आ जाएंगे। उसमें तो क्या था, अभी जो रूल किया था उसमें तो केवल था कि सिंस फॉर प्लस में टाइम अकेला था। इसके अंदर हमारे क्या है, दोनों ही आएंगे। जैसे एग्जाम तो हम यूज़ क्या करेंगे वो बताते हैं कि इसमें यूज़ होगा, विल सेल का हम यूज़ करते हैं। हैव भी लग रहा था तो हैव लगा देंगे। अब सिंस फॉर लगता है तो हम क्या लगाते हैं, बीन और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। विल सेल, हैव और बीन आईएनजी फॉर्म लगेगी कब, बाय प्लस टाइम में, प्लस में सिंस फॉर टाइम आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल, बाय दिस and by the end of this year I dash will travel to Jaipur सिंस। तो सिंस में अब देखते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब इसमें देखो बाय प्लस में टाइम आ गया है और इसी में क्या आ गया है, सिंस फॉर प्लस में टाइम आ गया। तो हमने क्या यूज़ करना है, विल सेल, हैव प्लस बीन। तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल, हैव, बीन, और ट्रेवल का क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग। कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हैव बीन ट्रैवलिंग टू जयपुर सिंस में। अगर मान लो सेंटेंस में हमारे ये नहीं होता, सिंस में नहीं होता, यहाँ तक सेंटेंस होता, तो हम क्या करते, सिर्फ और सिर्फ बाय विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते, इसका यूज़ करते। अब सिंस फॉर आ गया है तो हमने किसका यूज़ करना है, विल शैल हैव प्लस बीन प्लस में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट रूल है कि मान लो कि सेंटेंस में क्या आ जाए, डू, डज या डिड, ठीक है, तीनों में से कोई से भी लिखे दे दें। तो इसके बाद हमने क्या यूज़ करनी है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखे आ जाए, डू, डज या डिड, कोई भी चीज़ लिखे आ जाए तो हमने क्या यूज़ करनी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, वर्ब है हमारी नाउ, ये है सेंटेंस कि डू यू डैश नो मी। अब देखो सेंटेंस में क्या आ रहा है, डू आ रहा है। मैंने बताया था कि डू आ जाए, डज आ जाए या डिड आ जाए तो हमने यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे डू आ गया तो हम फर्स्ट फॉर्म क्या यूज़ करेंगे, नो की, नो होगी कि डू यू नो। ठीक है, इसी तरीके से डज आए चाहे डिड आए, हमने क्या यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई डिड नॉट हेल्प यू यस्टरडे। जैसे ये आई डिड नॉट हेल्प यू यस्टरडे। अब सेंटेंस में क्या आ गया, हमारे डिड आ गया है, डिड आ गया है, डू डज डिड आ जाएगा तो क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई डिड नॉट हेल्प यू यस्टरडे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज के रूल हो गए हमारे। अगले जो रूल्स है वो हम कब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर
करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए इन रूल्स को बार बार याद करो, पढ़ो और फिर इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।